हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति स्पार्क। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो क्रश हैं उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं एंड वो आपको क्या शो करते हैं। तो डिटेल रीडिंग रहेगी ये एंड पिका कार्ड रीडिंग रहेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पाइल है, ये पाइल नंबर 1 है एंड ये पाइल नंबर 2 है। आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर लो एंड वरना आपको अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो थंबनेल में मैंने दो फोटोज़ होंगी, आप वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे फ़ोटो वो सेलेक्ट करके आप वो पाइल देख सकते हो। एंड अगर पाइल नंबर 1 आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, और अगर पाइल नंबर 2 नहीं करता है तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी एंड कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। जितना करता है उतना ले, जो नहीं करता है उसे जाने दें। सो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चूज़ किया था ये बुद्धा, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके इस कनेक्शन को लेकर के कुछ बताऊंगी कि अभी राइट नाउ आपका ये जो कनेक्शन है वो किस तरीके का है या क्या चल रहा है इसमें, करंट एनर्जी क्या है ओवरऑल। देखते हैं इस कनेक्शन की। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, मुझे ये कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि आप इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ऐसा देखते हो कि आपकी सबसे बड़ी विश है ये कनेक्शन एंड आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो इस कनेक्शन में। आपने बहुत ज़्यादा हो सकता है एफर्ट्स भी लगाए होंगे इस कनेक्शन में। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में या तो ईगो क्रैशेस हो रहे हैं एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में हो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है एंड सामने से जा नहीं रहे हो। सामने से इस कनेक्शन में इस तरीके से मतलब हो सकता है आप लोगों ने फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं एंड आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आके फीलिंग शेयर करे या वो अपनी तरफ से कुछ हिंट वगैरह दें, और आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ हो। तो मुझे ऐसी इस कनेक्शन की सिचुएशन लग रही है कि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन लोगों ने अभी तक की अपनी फीलिंग शेयर नहीं की है अपने पार्टनर से। सो लेकिन हाँ, ये है कि आपको इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा आप श्योर हो कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप लोग का अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा अच्छा डीप कन्वर्सेशन या बातें वगैरह आप लोगों के बीच में अच्छे से नहीं हो रही हैं। सो मुझे ये कनेक्शन अभी ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों ही ना अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हुए हो, अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हो। आप भी एंड आपके पार्टनर भी, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत रूड है एंड आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में ऐसे हो चुके हो कि हो सकता है आपने बहुत कुछ किया हो पहले एंड राइट नाउ अभी आपका ये है कि अभी भी आपके मन में है इस कनेक्शन को आगे ले जाना है एंड अपने पार्टनर के लिए भी आपके अंदर फीलिंग्स हैं, बट अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करके आपने अपने आस-पास रखी हैं एंड इस कनेक्शन में बहुत आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है। सो मुझे ऐसा ही ये कनेक्शन अभी लग रहा है कि स्टक है। चाहते हो दोनों ही लोग की बात हो जाए एंड इस कनेक्शन में कुछ स्टार्ट हो जाए। आपकी सबसे बड़ी विश है ये कि ये कनेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए। फ्यूचर भी देखते हो इस कनेक्शन में अपने पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर एंड आपका ये कनेक्शन ऐसा हो कि कभी
अचानक से ही आप दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता होगा एंड कभी अचानक से चीज़ें खराब हो जाती होंगी, आपके पार्टनर अचानक से ही आते होंगे एंड फिर से चले जाते होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। ओके, आपकी एनर्जी इसमें भी यही निकल के आया है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने को लेकर के। आपको ऐसा लगता है आपकी सबसे बड़ी विश अभी यही है कि इस कनेक्शन में सब कुछ अगर ठीक हो जाए तो बेहतर है, या फिर आपका इनके साथ फ्यूचर हो आप देखते हो तो ये भी विश करते हो। बट हाँ अभी आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है एंड अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली हैं इस कनेक्शन में अपने पार्टनर को लेकर के। एंड कंट्रोलिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शंस नहीं ले रहे हो, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे अभी क्लियरली नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं हिडन फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। ओके, एम्प्रेस। इम्प्रेस का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति हो कि आप लोगों की जो बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टिव हो सकते हो। सो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो एंड परफेक्ट पर्सन देखते हैं आपको, हर चीज़ में अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग हो एंड समझदार बहुत ज़्यादा हो, मैच्योर भी हो एंड आपके अंदर एक ऐसा बैलेंस है कि आप इमोशनली भी जितना अवेलेबल आपको रहना चाहिए, जितना आपको ठीक लगता है उतना ही रहते हो एंड प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा हो। तो एक बैलेंस आपके बीच में हमेशा बना रहता है। आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करके रखते हो एंड बहुत कॉन्फिडेंट देखते हैं आपको। एंड उन्हें भी यही है कि आपको ऐसे देखते हैं कि आप परफेक्ट हो उनके लिए, द हैंगमैन। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करती हैं, स्टक करके रखती हैं आपके बारे में। हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा खुल के जानकारी नहीं है आपको लेकर के, उन्हें पता नहीं है कि आप कैसे व्यक्ति हो, या आपको अच्छे से जानते नहीं हैं। हो सकता है आप दोनों का कनेक्शन ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा हिडन है सब कुछ एंड अभी आप लोग बहुत क्लोज नहीं हुए हो, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने से भी डरते हैं इस कनेक्शन में। तो ऐसा कुछ मुझे एनर्जीज में लग रहा है आपकी तरफ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। तो सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं आपको लेकर के। इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड आया है, उन्हें ऐसा लगता है, जो मैंने पहले ही बताया था, कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हो एंड दूसरों की हेल्प करते हो बहुत ज़्यादा एंड इस कनेक्शन में वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जैसा आपकी तरफ से वो अपनी तरफ से भी वैसे ही एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव देखते हैं एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर इमोशंस बहुत है, बट आपको पता है कि उसको कैसे कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो मुझे अभी तक की ऐसा ही लग रहा है हिडन फीलिंग्स में कि आपके साथ वो बढ़ना चाहते हैं आगे, बट कुछ है जो उनको रोकता है। शायद आपको अच्छे से आपके बारे में पता नहीं है उन्हें, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रुक जाते हैं, क्योंकि मैच्योर वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से कार्ड आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि वही चीज़ है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है एंड आपकी जो ब्यूटी है, आपका जो चार्म है, आप जैसे भी हो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि बहुत यूनिक आप उन्हें लगते होगे, ऐसा भी है। तो मुझे यहाँ पे अभी तक की ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, फिजिकली भी एंड उन्होंने आपकी सोल को भी बहुत ज़्यादा ऐसा देखा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने ऐसा पर्सन बना लिया है कि जिसके अंदर सारी ही खूबियाँ होती हैं, वैसा पर्सन वो आपको देखते हैं। ऐसी फीलिंग्स है उनके अंदर, उन्होंने भले ही बताया नहीं है, लेकिन उन्हें आप बिल्कुल परफेक्ट, यूनिक एंड उन्हें लगता है कि अगर आप मिल जाओ ना किसी को तो उसके पास सब कुछ है भाई, क्योंकि आप में सारी क्वालिटीज़ उन्हें नज़र आती हैं कि आप ऐसे भी व्यक्ति हो कि अपना करियर ओरिएंटेड भी हो, मतलब करियर में फोकस्ड है, आप फोकस्ड रहते हो अपने करियर गोल्स को लेकर के। बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि बहुत पॉजिटिव भी हो एंड
मुझे अभी तक ये ऐसे ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन देखते हैं आपको। एंड ऐसा देखते हैं कि आप फाइनेंशियली भी अच्छा कर सकते हो। एंड घर में अगर एज अ वाइफ मतलब आपको देखते हैं कि अगर आपकी शादी होती है तो आप घर भी बहुत अच्छे से संभाल लोगे, मतलब हर तरीके से आपको बहुत अच्छा देखते हैं। बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना आपके आपके हम्म, आप में कुछ ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा छुपा के रखते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो। सो आपका जो अकेलापन है उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत अकेले रहते हो, किसी को शेयर नहीं करते हो। बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो और बहुत सैड एनर्जी में रहते हो, लेकिन वो सबके सामने नहीं दिखाते हो। बट उन्होंने नोटिस किया है ये चीज़। ओके, 10 ऑफ कप्स, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपसे शादी हो जाती है तो एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली आपके साथ बनेगी। एंड बहुत खुश रहेंगे आप दोनों, क्योंकि आप बहुत समझदार हो एंड हर रिश्ते को बहुत ज़्यादा संभाल के रखने वाले व्यक्ति हो। तो आप घर बहुत अच्छे से ही रिश्तों को बहुत अच्छे से अ, संभाल के रखोगे। सो उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर वो फैमिली बनाते हैं तो आप उनके लिए सबसे बेस्ट रहोगे। शादी का अगर वो सोचते हैं ना तो वो आपको ही लेकर के सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब जब भी वो शादी का नाम लेते हैं तो उनके मन में आप ही का ख्याल आता है। मुझे ऐसा ही अभी तक नज़र आ रहा है। क्या आप उन्हें शादी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रखते हो, जैसे आपको है वैसे ही आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है आपको देख के एंड इस कनेक्शन को देख के। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर, आई थिंक अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं, आ नहीं पाते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों उनकी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा भी लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर वो आपको अपने दिल की बात बताते हैं तो आप उन्हें इग्नोर कर दो। तो बहुत उनका उन्हें बहुत हर्ट होगा एंड ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी हो सकता है। फीलिंग्स देख लेते हैं। वेरी सून का कार्ड आया, हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में बात है तो वेडिंग का कार्ड आया भाई। यहाँ पे शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ऐसे हो कि कमिटमेंट चाहते हो इस रिश्ते में एंड शादी को लेकर के सोच रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाना चाहते हो। अगर आप दोनों कनेक्शन में हो तो कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं अभी या राइट नाउ आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो। वरना मुझे तो अभी तक की इस कनेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। हाँ, नियर फ्यूचर हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए एंड हम्म आपको फिर शादी का कमिटमेंट देने के चांसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि उनकी भी यही है थिंकिंग में कि वो आपसे शादी ही करना चाहते हैं। अट्रैक्शन मैंने पहले ही कहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसमें, मतलब आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। तो मुझे अभी तक ऐसा ही नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से भी यही है कि आपसे शादी ही करना चाहते हैं, शादी के विचार उनके भी मन में है एंड इस कनेक्शन को लेकर इंटेंशन भी उनके बहुत प्योर है, आपको लेकर के भी बहुत प्योर इंटेंशन वो रखते हैं। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हाँ कुछ है उनके अंदर जो शायद वो आगे बढ़ नहीं पाते। हो सकता है उनकी फैमिली इश्यूज़ वगैरह आप दोनों के बीच में हो सकते हैं कुछ, या फिर उनका ईगो भी है जो बीच में आ जाता है एंड आपको बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उनसे बहुत अच्छे हो, बहुत बेहतर हो। सो पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करो ना करो, तो उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपको लेकर के कि आप पता नहीं एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे अगर वो आते हैं आपके पास। तो ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक्शन नहीं ले पाते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर आएंगे या नहीं आएंगे। फिलहाल तो मुझे यहाँ नज़र आ गया है कि वो आएंगे, कुछ स्ट्रेंथ इकट्ठा करके वो आने वाले हैं आपकी तरफ कुछ दिनों में। हाँ, यहाँ पे पेशेंस रखिए एंड अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में तो उसको भूलने की कोशिश करिए एंड इस कनेक्शन को आप एक न्यू चांस दे सकते हो। आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। ओके, ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर के ऊपर कि वो पता नहीं इस बारी आएंगे तो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर एक ऐसे व्यक्ति मतलब ऐसा हो सकता है कि वो आते होंगे एंड इस कनेक्शन में
फिर अचानक से ही वो गायब हो गए। जैसे पहले तो बीच में बातें बहुत हो रही हैं या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, उसके बाद में फिर से गायब हो गए। तो इस वजह से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। तो यहाँ पे हो सकता है इस बारी जब भी आपके पर्सन आएँगे तो बहुत सॉलिड तरीके से ही आएँगे। द फूल का कार्ड आया है, गो विद द फ्लो। इस कनेक्शन को आप सरेंडर कर दो एंड मदर यूनिवर्स खुद ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ भेजेंगे। एंड यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड भी आ गया है। तो इस कनेक्शन में सेलिब्रेशन तो मुझे नज़र आ रहा है। कुछ दिनों में आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर इस कनेक्शन में फेस की हैं तो बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं वो, एंड सब कुछ इस कनेक्शन में ठीक होने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड यहाँ तक आ ही गए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रीडिंग एंड कितने परसेंट आपसे रेजोनेट की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देख लेते हैं कि आपके इस कनेक्शन की राइट नाउ क्या करंट सिचुएशन है। उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, द चैरियट, ओके, 5 ऑफ swords, एस ऑफ wands, 3 of cups, 6 of pentacles, ace of pentacles, एंड अगेन वो क्या था, 9 of cups, 4 of swords। ओके, इस कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन आपका फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है या फिर अभी भी आप दोनों फ्रेंड्स ही हो, फ्रेंड जोन में ही एक दूसरे को रखा हुआ है। इस कनेक्शन में आप दोनों ही अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे हो कि इस कनेक्शन में कुछ न्यू स्टार्ट हो जाए एंड ये सॉलिड कनेक्शन बन जाए, मतलब एक फ्रेंडशिप से थोड़ा आगे बढ़ जाए ये कनेक्शन, जो भी आपका लव कनेक्शन है। एंड अभी भी आप, हो सकता है कि आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो भी आपके पार्टनर हैं वो, या हो सकता है कि पास्ट में रहे हैं एंड अभी आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो गया है कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, हो गई हो, सेपरेशन चल रहा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट अभी भी आपके मन में ये है कि आपको ये कनेक्शन चाहिए एंड बहुत ज़्यादा आप हो इस कनेक्शन को लेकर के विश वगैरह करते रहते होगे कि मुझे ये कनेक्शन चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक आप अपने पार्टनर की तरफ से चाहते हो कि आपके पार्टनर भी एफर्ट्स लगाएं, कुछ एफर्ट्स लगा के आपकी ओर बढ़ें, आपकी ओर आएँ। हो सकता है आपने किया हो पास्ट में, यहाँ पे किसी एक पर्सन ने तो किया है, या तो आप या तो आपके पार्टनर ने। एंड अभी ऐसा हो गया है कि इस कनेक्शन में चीज़ें शुरू तो होना चाहती हैं आगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों कि मतलब ये कनेक्शन बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है कि चलता है, आप दोनों ही अपनी तरफ से अच्छा करते हो, फिर अचानक से ही पता नहीं क्या हो जाता है इस कनेक्शन में कि आप दोनों की एनर्जी फिर से ऐसी हो जाती है कि आप दोनों अपने इमोशंस, अपने जो कंट्रोल है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हो एंड ज़्यादा फिर अपने पार्टनर की ओर नहीं बढ़ते हो, जिसकी वजह से ये कनेक्शन घूम घूम के रिपीटिंग साइकिल इसमें होते ही रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आकर के बोल दें एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से आकर के बोल दो। एंड ये मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि ये कनेक्शन ऐसा ही है कि आपके जो पार्टनर वो पहले फ्रेंड ही बने हैं आपके, या फिर भी दोस्त ही हैं एंड फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ होगा ये कनेक्शन। बहुत पैशन है इस कनेक्शन में, आप दोनों को ही मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे को लेकर के, फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, सो मुझे अभी तक यही कनेक्शन को लेकर के लग रहा है कि आपकी विश है कि आपके पार्टनर आ जाएँ आप अपनी तरफ से। अगर बोला नहीं है तो फीलिंग्स नहीं शेयर की हैं तो आगे बोल दें, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं आप दोनों के बीच में, ख़राब हो गई हैं, तो आप चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं वो आकर के अपनी तरफ से कुछ एक्शन लें इस कनेक्शन में। ओके, देख लेते हैं कि करंट एनर्जी आपकी क्या है इस कनेक्शन को लेके, तो थोड़ा और क्लियर। ओके, जजमेंट। हाँ, अभी आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि अभी मुझे मतलब क्लियर चाहिए कि इस कनेक्शन का क्या होने वाला है।
जजमेंट चाहते हो, आपने बहुत एफर्ट्स किए होंगे, बट अब आप जो सोच रहे हो कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से आएँ, इस कनेक्शन में एक्शन लें। हो सकता है आपने बहुत कुछ फेस किया है पास्ट में, इस कनेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप परेशान रहे हो, पर फिर भी इस कनेक्शन को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, एंड अभी भी आपको ये है कि आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, आपको अपने पार्टनर के साथ आप फ्यूचर देखते हो। आपकी सबसे बड़ी विश, ओके, यहाँ पे पाइल नंबर 1 की ही तरह रीडिंग आ रही है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जो पाइल नंबर 1 भी, पाइल नंबर 2 भी, दोनों ही देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो थोड़ी थोड़ी सी मैच हो रही है रीडिंग, वैसे भी हो सक हुँ। सो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो सकता है कि आपसे कुछ चीज़ें वहाँ से भी रेज़ोनेट हो जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि अभी आप जजमेंट चाहते हो, पास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस कनेक्शन में, अभी आपको ये है कि वेट कर रहे हो। ये नहीं है कि आपको इस कनेक्शन में फ्यूचर नहीं चाहिए, आप हो तभी वीडियो देख रहे हो यहाँ पे आकर के, कि आपको इस कनेक्शन में फ्यूचर बनाना है एंड अपने पार्टनर के साथ एक सॉलिड कमिटमेंट चाहते हो आप, बट अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस कनेक्शन को लेकर के, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है एंड बहुत निगेटिव हो चुके हो राइट नाउ अभी आप। सो अभी आपको यहाँ पे गाइडेंस मैं यही दूंगी कि पहले वो अपने आप को थोड़ा हील कर लो एंड इस कनेक्शन से अभी के लिए इस कनेक्शन को सरेंडर कर दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, पुरानी बातों को याद करते रहते हो, जिसकी वजह से अभी आपके और भी इश्यूज़ चल रहे हैं। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ भी वगैरह हो आप दोनों आपके भी आपको, तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, या मतलब हिडन फीलिंग्स क्या है उनकी। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर भी अपनी तरफ से बात करना चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं एंड बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने अभी अपने आप में, कि इस कनेक्शन में वो कोई ऐसी बात ना कह दी जिसकी वजह से, जो अगर ये कनेक्शन ख़राब हो गया तो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए इस वजह से, या हो सकता है कि आपकी जो अच्छी खासी फ्रेंडशिप रही हो वो भी ख़त्म हो गई हो आप लोगों के बीच में, तो उसको भी बहुत ज़्यादा वो मिस करते रहते हैं। जो पहले इस बात था आप लोगों के बीच में वो अभी ना हो, इस कनेक्शन में वो कोशिश करते हैं आने की, बट अपने आप को रोक लेते हैं दूसरे ही पल। पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो उन्हें रोक लेती हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ना उन्हें बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव एंड बहुत अच्छा लगता था आपके साथ एक बहुत खुश रहते हैं वो, जब भी आपके साथ होते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, आपकी एनर्जी उनको बहुत अच्छी लगती थी। एंड हो सकता है आपके पास्ट में आपकी एनर्जी ऐसी रही हो कि आपने बहुत ज़्यादा उनको ऐसे जैसे अ, बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए हैं एंड बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से प्यार दिया उनको, लेकिन उन्होंने शायद उस टाइम उसकी इतनी वैल्यू नहीं की, या आपको इतना खुल के बताया नहीं कि उन्हें उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, जिसकी वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, आपने बहुत केयर की उनकी, एंड वो अभी राइट नाउ ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपका जो प्यार करने का तरीका है उसको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके पास जो सुकून मिलता है था वो अब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है, बहुत ढूँढ रहे हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिल रहा उनको। सो ये सब चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं एंड उन्हें अब समझ में आ रहा है कि आप उनसे एकदम अनकंडीशनल लव करते थे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी तो रिग्रेट कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो शायद बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है इस कनेक्शन में। बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है। नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे वो आपसे कनेक्ट हों, कैसे आपकी तरफ बढ़े, कैसे वो अपनी तरफ से आएँ। बहुत कोशिश करते हैं कि अपने, हो सकता है बहुत ज़्यादा अभी परेशान भी वो बहुत ज़्यादा हैं। परेशान तो रहेंगे। कनेक्शन एंड हो चुका है क्या? हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन आप ऐसा लगता है आपके पार्टनर को कि ये सब ख़त्म हो चुका है एंड अभी आप ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। आपने शायद अब इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर दी हैं कि अभी आप उनको आने ही नहीं दोगे अपनी लाइफ में दोबारा से। तो उन्हें ऐसे ही विचार आ रहे हैं जिसकी वज़ह से वो आना तो चाहते हैं, बट अभी आपको अपने आप को कंट्रोल कर लिया है कि अगर कहीं सामने से जाता हूँ या जाती हूँ तो ऐसा ना हो कि कुछ भी हाथ ना लगे।
और बेइज्जती अलग से हो जाए। ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो तो उन्हें ये सब विचार आ रहे हैं आपको लेकर के। फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं उनकी। तो मुझे लगती है हिडन फीलिंग सही लग रही है अभी के। अभी वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं केमिस्ट्री आपके साथ, जो बॉन्ड आपके साथ, जो स्पार्क, जो भी चीज़ें थी आपके साथ में, वो अब उन्हें कहीं नहीं मिल रही। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे, क्लियरली बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो रही है। आपसे बात करने से उनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता होगा, ऐसा भी हो सकता है, बट अभी वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा है। ओके, और देख लेते हैं और क्या है। एंड आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, बट हाँ, उन्हें उन्हें ऐसा दिखाते होगे आप कि आप बढ़ चुके हो, पर अंदर से अभी भी आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में, पास्ट में खोए रहते हो। पैशन का कार्ड भी आ गया, पैशन बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में हो सकता है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो प्यार था ना उनके लिए, शायद यही ट्रू लव था उनका, बट उन्होंने शायद तब नहीं समझा। अब उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन में उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए तो बहुत गलत किया है। अपनी फीलिंग्स उन्होंने ज़्यादा शेयर ही नहीं की हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड अपनी तरफ से कुछ भी मतलब क्लियर, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल देते हों, ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर। और देख लेते हैं। ओके, फाइटिंग बहुत ज़्यादा अपने आप से ही बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं वो, कि उनका भी बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है इस टाइम। आपसे बात नहीं हो रही तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड हो सकता है आपने जो फेस किया होगा जब इन्होंने आपने इनसे बात करना छोड़ा या इनसे मिलना छोड़ा, या धीरे धीरे आप इनसे मूव ऑन होने की कोशिश करने लगे, डिटैच होने की कोशिश करने लग गए, तब उन्होंने नोटिस नहीं किया। बट जब आप अचानक से हो सकता है चले गए हो ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एंड अभी अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप उन्हें बहुत हीलिंग वाइब देते थे एंड अब उन्हें कहीं से वो चीज़ नहीं मिल रही है। सो उन्हें अभी भी ऐसा होप है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इतने अच्छे हो कि उन्हें दोबारा मौका दोगे, बट उन्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि वो अपनी तरफ से आने की हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। इस कनेक्शन में हो सकता है कि मैच्योरिटी उनके उस टाइम नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी उनको, बट अभी उन्हें ये समझ आ चुका है। हो सकता है उस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे होंगे आपके साथ भी, कि बहुत ज़्यादा इधर-उधर भी देखा होगा और भी लोगों से बातें करते होंगे, बट अभी उन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं भाई, जहाँ मतलब मैं गलत था, मुझे या मैं गलत थी, मुझे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व और चीज़ों में नहीं होना था। जो मेरे पास रियल मेरा ट्रू लव था, उसे शायद मैंने ध्यान ही नहीं दिया। एंड अब तो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो चुका हूँ या खो चुकी हूँ, ऐसी उनकी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं एंड अपने आप को ही लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि तो वो इस कनेक्शन में आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपको आपकी जो हीलिंग, आपकी जो पॉजिटिविटी एंड आपके साथ जो सुकून उनको मिलता था वो नहीं मिल रहा है, एंड इसी वजह से आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड हो सकता है कि अगर वो आपसे कनेक्ट होंगे तो वो इस बारी अपनी सारी बातें आपको बता देंगे कि हाँ, उनकी क्या आपको लेकर के ट्रू फीलिंग्स हैं। एंड उन्होंने आपके साथ अगर गलत किया है तो उसकी वजह से उन्हें कितना बुरा लग रहा है अब, एंड कितना कुछ उन्होंने फेस किया है अपनी लाइफ में। सो ऐसा भी उनको मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर आते हैं तो वो पूरी तरीके से बताएंगे आपको आकर के। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपसे कितने % रेजोनेट की है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।